हेलो जी, नमस्कार। आज देखिए आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन लाए मैथ का, जो 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट टाइप का, मतलब जो शॉर्ट रिवीजन के लिए। और यदि आप इस तरह मेरा चैनल यदि फॉलो करते हैं तो डेली डेली या सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह में 2 या 3 मॉक टेस्ट कराएंगे, मैथ और रीजनिंग का भी। तो ये द पंडित का जो भी हाल फिलहाल में टेस्ट हुआ था, वीकली टेस्ट होता है, उनका क्वेश्चन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स इक्वल टू कितना √3 प्लस √2 है तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दिया क्या है, मतलब √3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस √2, ये एक्स का वैल्यू है। तो निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये एक्स है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 10, फिर क्या होगा इंटू, मतलब √3 प्लस √2 का वैल्यू पुट कर दिया, फिर प्लस का है 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस बी का जो होल स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये का जगह में √3 है, प्लस में बी के जगह में √2 है। तो ये का स्क्वायर करेंगे तो √3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है तो 3 आएगा। प्लस में फिर 2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। फिर क्या हो गया 2 और ये, मतलब ये और ये बी है तो √6 हो जाएगा गुना करने पे। माइनस 10√3, फिर यहाँ माइनस है और ये प्लस है। प्लस और माइनस मतलब मल्टीपल होने के बाद क्या होता है, माइनस होता है। तो 10√2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए अब जोड़ते हैं, देखते हैं। 3 + 2 + 1 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। तो जैसे कि 6 हो गया तो ये दो आंसर तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गया। फिर आपका हो गया, क्या हो गया, मतलब फिर हो गया √6, मतलब 2√6, फिर माइनस हो गया 10√3, फिर माइनस हो गया आपका 10√2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर है इसमें कौन सा हो गया आपका, तो फर्स्ट नंबर आंसर हो गया आपका। सेकेंड में यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में दे रखा है, यहाँ माइनस में आया, तो ये भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, जो त्रिभुज का कोई भी कोण समद्विभाजक है, एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे मतलब क्या कहते हैं, मतलब जो एक, मतलब एक त्रिभुज है मान लीजिए, उसका मतलब जैसे कि कोण समद्विभाजक, जैसे कि ये कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है तीनों भुजा का, जो मतलब तीनों कोणों का जो कोण समद्विभाजक होता है, मतलब एक बिंदु पर मिल रहा है तो ये क्या होगा, मतलब जैसे कि कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, मतलब कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करना। और ये जो मतलब एक बिंदु पर मिलता है, ये यहाँ क्योंकि यहाँ मिल रहा है, इसको मान लेते हैं आर है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, मतलब इन रेडियस बोलते हैं, अंतः केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंतः केंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्लास कैसे लग रहा, मतलब कैसा क्वेश्चन लेवल है, क्या है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि द पंडित का मॉक का ही, मतलब मॉक टेस्ट था, उसी का ये 25 क्वेश्चन लाए हैं हम सॉल्व कराने। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, 72 का स्क्वायर है माइनस 28 का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 72 नीचे में क्या है, ये माइनस बी है, मतलब ऊपर में भी हो जाएगा आपका 12 प्लस में, मतलब 72 प्लस 28, नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं एक बार, ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा मॉक टेस्ट में तो ये तुरंत वहाँ इसको मतलब दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये कैंसिल हो गया, फिर प्लस प्लस क्या हो गया आपका, 72 का स्क्वायर होता है 5184, फिर प्लस प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका 784, नीचे में 72 और 28 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर 72 28 जोड़ने पर 100 हो गया आपका, प्लस
ये मतलब जोड़ने पे कितना होगा, 4 जोड़ेंगे 8 हो गया, मतलब फिर 8 जोड़ेंगे 16 हाथ बच गया कितना, ये फिर 7 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और एक हाथ बोला 9, इधर हो गया 5, तो इधर मतलब डिवाइड में कितना 100, 100 डिवाइड में है तो 100 के दो दो अंक के बाद क्या हो जाएगा आपका 10 तो ये हो जाएगा 59.68, और जब इसको ऐड कीजिएगा कितना होगा 159.68, 159.68 किसमें आंसर है, आंसर नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लेवल उतना नहीं है, एक दो क्वेश्चन का अच्छा लेवल है, चलिए मतलब देखते हैं। ये अनुपात बी इक्वल टू कितना 5:3, तो यहाँ निकालने क्या बोला, ये अनुपात सी अनुपात बी अनुपात डी, बट यहाँ सी जो पहले बोल दिया इसको पहले इस तरह नहीं करते, पहले निकालते हैं ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पहले निकालते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है, जैसे कि ये भी क्या लिखने का क्या होगा, ये मतलब 5:3 लिख सकते हैं, फिर क्या बी सी, तो बी यहाँ लिखेंगे, तो क्या 7.4 है, फिर सी और डी, सी डी कितना है, सी यहाँ लिखेंगे, तो 12:19 है। तो जैसे कि ये 5:3 है, तो जो इसका मतलब सामने में जितना हो गया, मतलब दाहिना साइड में जो बगल में हो वही उसका वैल्यू हो जाता है, जैसे यहाँ का 3 हो जाएगा, फिर इधर बगल में 3 हो गया, क्योंकि यहाँ 7 है तो इसका बगल में 7 होगा, इसमें बगल में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बगल में 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका बगल में 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 है, फिर यहाँ 12, सब गुना करने पर क्या होता है कि कितना होगा, मतलब हो गया 12×5 = 60, और 60 को मतलब 7 से गुना करते हैं तो कितना हो 420, मतलब फिर 7 या 21, 21 और 12 गुना करने पर कितना होगा 252 हो जाएगा, फिर 12 तो कितना होगा 12 12 स्क्वायर 144 होता है, और मतलब 12 19 को गुना करने पर कितना 228, तो ये मतलब ये का वैल्यू इतना हो गया, बी का वैल्यू इतना हो गया, तो चलिए सबका मतलब इसको कटाते हैं, जो कटता है उसको कटा देते हैं, तो कटाने पे कितना हो जाएगा आपका, जैसे कि कटाने पर देखिए आप कितना हो जाएगा, मतलब जो है सो इसका मतलब 7 से कटाते हैं, 7 से मतलब कटाते हैं, तो ये हो गया आपका 7 से नहीं कट रहा है, मतलब 7 से कट नहीं रहा है, कट कितना से रहा है 21, 21 से कटेगा नहीं, 12 4 19 12 से कट रहा है, चलिए काट करते हैं, कितना बार में वो कटेगा ये, तो हो जाएगा 2 बार में, पहले कटाते हैं 2 बार में हो जाएगा आपका 21 को इतना, फिर हो जाएगा ये 12 126 हो गया, ये हो गया कितना आपका 72 हो गया, ये 4, फिर 2 से काटते हैं 2 बार में, हो जाएगा ये 36, फिर हो गया ये आपका 5 7, काटने पर कितना हो गया आपका 63, फिर ये कितना हो गया आपका 105, फिर 3 बार में कट जाएगा सब। तो जैसे कि ये का वैल्यू कितना हो गया, ये का 35 हो गया, फिर आपका सी का वैल्यू कितना 12 हो गया, तो ये किसमें दिख रहा है आपका बी नंबर, तो ये बी नंबर आंसर हो गया आपका, और बी का कितना वैल्यू हो गया 21 हो गया, डी का 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इसमें क्या लिखा है 5वां नंबर, ये थोक विक्रेता, जो एक थोक विक्रेता कारखाने की मूल लागत एक्स पर 60% के लाभ के साथ एक वॉशिंग मशीन को बेचता है, मतलब एक्स कोई
एक मतलब लागत मूल्य का है, इसमें 60% ये प्रॉफिट होता है। 60% का प्रॉफिट कितना होगा, 8/5 फिर इंटू, मतलब इसके लाभ के साथ वॉशिंग मशीन को बैच को खरीदता है। ठीक, फिर वह एक खुदरा विक्रेता को 25% छूट देता है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 का सामान में 1 का छूट दे दिया वो, कितना 3/4 हो जाएगा इंटू आपका हो गया मतलब 30% लाभ, मतलब 30% लाभ का मतलब क्या हो गया आपका 10 का सामान में 3 का लाभ, मतलब 13 टोटल हो गया, 13/10। फिर ग्राहकों को मूल्य को 15% की मुफ्त एक छूट देता है, 15% का। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब 15% का जो छूट दे रहा है, तो 85 का सामान हो गया 100 में, 17 बार में कट गया 20 बार, मतलब 20 का सामान था वो 17 में बेच रहा है। और सब मतलब एक छूट देने के बाद यदि कोई ग्राहक अंत में उसमें कितना में भुगतान करता हो, 20,655 रुपए। मतलब आप क्वेश्चन जैसे कि देखिए, एक थोक विक्रेता है, कारखाने में लागत मूल्य एक्स का है, कोई एक्स का लागत मूल्य का एक सामान है, इसमें 60% का वॉशिंग मशीन एक बैच लाभ पर वो बेचता है, मतलब कोई सामान 60% लाभ पर पहले बेचा है। फिर मतलब वह ये खुदरा विक्रेता को 25% छूट दिया, 25% छूट देने का मतलब हुआ 3/4, मतलब 3/4 इंटू, फिर वह खुदरा विक्रेता को 30% लाभ पर, 30% मतलब कोई सामान जैसे कि 30% लाभ पर है, 30/100, तो 10 का सामान हो 3 का प्रॉफिट कर रहा है, कितना हो रहा है इसका 10 का 3 का प्रॉफिट हो गया, फिर इंटू आपका जो है 15% का फिर एक छूट दे रहा है, 15% छूट मतलब 85/100, तो 20 का सामान हो 3 का लॉस लगा के मतलब 17 में दे रहा है। तो इसका आप कैलकुलेशन जैसे कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद जैसे ये 2 बार में कट गया, 2 से 10 बार में, 10 बार में कट गया, फिर आप इधर कटा सकते हैं, जैसे कि 17 से काटिए, जैसे 17 से कटाए हैं, तो 17 से एक बार में अब फिर 3 बचा, 17 दूनी 34, कितना बचा, फिर 2 बचा, 17 बार एक बार में कटा, फिर कितना बचा 8, 17 पे 85, फिर आप कितना से काट सकते हैं, 13 से काट के देखिए, 13 9 17 से ढाल देता कितना, 4 नहीं कट रहा, 13 से 3 से देखते हैं, कटा के 3 से कट जा रहा, 4 बार में, हाँ तो कितना बचा, कुछ नहीं, 0 यहाँ होगा क्योंकि डबल लाइन कटाएंगे 5 बार में, 13 से काटते हैं, 13 से नहीं कट रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये मतलब 405 इंटू हो गया 5 इंटू 10 10 100 हो गया, डिवाइड में कितना 13, 25, इसको गुना करेंगे 5 से कितना 25 इंटू 20 और डबल 0 हो गया, फिर 13 से कटाएंगे, तो 13 से एक बार में हो गया 8, बचा कितना 7, फिर 13 25 65 हो गया, हाँ तो कितना बचेगा वहाँ 7, इससे 7 बन जाएगा आपका 55, फिर 5 बार में कटेगा ये, तो 5 5 मतलब ये आंसर नहीं हो गया आपका, ये भी नहीं हो रहा है, ये हो सकता है अभी एक बार और देख लेते हैं, तो 10 बच गया इस बार, अब 10 को फिर करेंगे 13 सत्ते 91, तो आंसर आ जाएगा आपका ये, लगभग इतना ही होगा, 0.65 होगा कुछ लमसम में, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काम को 5 पुरुष, एक काम को क्या 5 पुरुष या 12 महिला 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसको लिखने का तरीका देखिए, पहले लिखने 5 कितना है मेल है, बराबर या जैसे बोलेगा तो बराबर 12 और मैन है, मतलब काम कितना दिन में कर सकता है 24 दिन में। ठीक, तो ये दोनों का रेशियो पहले चेक मतलब देखते हैं, इसका एफिशिएंसी जो निकालते हैं मतलब क्षमता, तो हो गया एम डिवाइड बाय ओमेन, मतलब 12:5 आ गया, मतलब 12:5 हो गया, तो यहाँ टोटल वर्क मतलब फिर क्या है आपका 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो मतलब 4 महिला कितना हो गया, मतलब ये टाइम यदि निकालना दिनों की संख्या, तो टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी होता है
तो आपका टोटल वर्क जैसे निकालना है तो मतलब 5 पुरुष 24 दिन में, मतलब 5 पुरुष पुरुष का जो एम का कितना 12 इंटू 24 दिन में कर सकता है। तो यहाँ 5 पुरुष का मतलब 12 पंचे 60 और 4 महिला मतलब 20, टोटल कितना हो गया 80। 5 पुरुष 12 पंचे 60 प्लस 4 महिला 20, 80 होगी। तो आप घटाइए, जैसे कि 5 बार में काटते हैं, 16 पंचे 80, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 बार में, 6 बार में, तो हो गया आपका 18 दिन। आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 दिन। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, जैसे कि फर्स्ट दिया गया था 5 पुरुष या 12 महिला, तो इस तरह यहाँ 5 पुरुष जो काम करता है वो 12 महिला ही कर सकता है। जैसे कि यदि यहाँ 4 मतलब 5 पुरुष जितना काम करेगा उतना कुल मिला के 12 महिला मिलकर कर सकता है, वो भी कितना 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 5 पुरुष काम करेगा 24 दिन में करेगा, 12 महिला करेगा 24। तो यहाँ से पुरुष और महिला का दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिए, क्षमता निकाल लिए। क्षमता कितना 12 और 5 आ गया। फिर टोटल वर्क मतलब जैसे कि दिन निकालना, टोटल वर्क पॉइंट क्या करना, क्षमता मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा। जैसे 5 पुरुष टोटल काम करेगा 24 दिन में, और 5 पुरुष मतलब 24 दिन में करेगा, तो यहाँ लिख दिए 5 पुरुष 24 दिन। फिर चार वही काम को 5 पुरुष और 4 महिला कितना दिन में करेगा। 5 पुरुष का मतलब हो गया 5 इंटू 12, तो अब 5 इंटू 12 तो हो गया 60, प्लस में 4 महिला, 4 महिला कितना, जैसे 5 तो 20 हो गया टोटल, मतलब 80 दिन में ये सब 80, मतलब इस सब का क्षमता हो गया। तो ये यहाँ कर देंगे डिवाइड में, तो आंसर हो गया आपका ये 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु का आयतन है, एक शंकु का आयतन जो है, मतलब उसका आयतन क्या होता है शंकु का, मतलब कौन का जो शंकु का आयतन होता है, वो होता है कितना है। शंकु का आयतन दिया है, जैसे कि यहाँ 500 दिया सेंटीमीटर की, इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 500। तो यहाँ इसका आधार मतलब आधार की
मतलब टोटल आप लोग गुना कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा 2209 आएगा आंसर। आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा आपका ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 35 का पावर 35 है प्लस 35 को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे कि 35 का पावर कितना है? 35 है, प्लस में 35। जब इसको 36 से भाग दिया जाता है तो इसमें भाग दीजिएगा नहीं दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसी में सिर्फ देते हैं। तो क्या हो गया आपका? 35 का पावर जब 36 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 का पावर 35 प्लस में 35। और किसी भी संख्या पर यदि माइनस का पावर यदि वर्ड में रहेगा तो संख्या क्या होगा? माइनस में आएगा। यदि किसी संख्या पर पावर जो होगा इवन होगा, यदि इवन होगा तो वो संख्या क्या होगा? ये प्लस में आएगा। तो यहाँ क्या है? वर्ड में 35 क्या वर्ड नंबर है, तो ये -1 हो गया आपका, प्लस 35। तो ये कितना हो जाएगा घटाने पे? 34। ये आपका आंसर हो गया। इससे शॉर्ट तरीका नहीं है इसका कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है? 10180 है, मतलब 1080 है। तो बहुभुज की संख्याओं का मतलब बहुभुज की संख्या बहुभुज की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना बहुभुज मतलब बन सकता था? तो कितना है बहुभुज का जो आंतरिक कोण का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 इक्वल टू क्या होता है? कोणों का योग, मतलब कोणों का योग कितना है? 1080। 0 से 0 हो गया, 18 से 12 में, तो n-2 इक्वल टू 6। तो n क्या हो जाएगा? इधर जाके माइनस में इधर आएगा तो राइट साइड क्या होगा? प्लस में। ये हो गया आपका ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रिकेटरों ए और बी ने 5 पारियां खेली है, तो औसत मतलब ये का जो औसत स्कोर कितना है? 55 है, 63 है, 92 है, 44 है और 12 है। और वहीं बी का क्या है? औसत स्कोर क्या है आपका? 8 है, 67 है, 98 है, 50 है, 41 है। तो आपका जैसे कि मतलब दोनों में से किसका औसत स्कोर जो ज़्यादा है? तो ये बहुत मतलब डेविएशन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत दूर दूर में सब नंबर है। इसी तरह मतलब जोड़ के देख लेते हैं। तो 12 और मतलब 12 और 93 कितना हो गया? 105, 105, 105 और इधर जोड़ेंगे 60 और 44 कितना हो गया? 107, 107 मतलब 212, 212 यार 55 कितना हो गया आपका? कितना होगा? 267 हो गया। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसी तरह 15 हो गया, 15 और एक 16, 16 और ये हो गया 24। हाथ बचा कितना? दो, दो बचा 9, 9, 9, 18, 18 और 6, 24, 24, एक 25। तो 5 से मल्टीपल मतलब ये संख्या बड़ा है, इसलिए ये का स्कोर औसत स्कोर क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि ये मतलब 267 यार, ये ना 254 है, तो इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं, इसको भी, तो ये सबसे नंबर इससे थोड़ा बड़ा आएगा, तो ये का औसत जो है बड़ा होगा और ज़्यादा होगा और बड़ा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूर्तिकार लकड़ी की एक समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड है, मतलब इसका त्रिभुज का जो मतलब दोनों साइड का जो है क्या है? समकोण है। इसका आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? मतलब जैसे कि ये हो गया शंकु, तो आपका मतलब शंकु हो गया, तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री यहाँ पे। इस शंकु का आधार कितना? 10। इसका ऊंचाई कितना आपका? 6। आधार कितना? 10, ऊंचाई कितना? 6। और जो शंकु का पिरामिड की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई कितना है? 15 है। तो जो शंकु का मतलब आयतन, मतलब मॉडल का आयतन, जो पिरामिड का आयतन होता है, क्या होता है? आयतन जो होता है पिरामिड का वो होता है आपका 1/3 आधार का क्षेत्र
आधारों के क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है। बट आधार का क्षेत्रफल किसका? शंकु का। शंकु मतलब वो थी समकोण त्रिभुज का। तो इस समकोण त्रिभुज का आपका जो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार। आधार कितना? 10 है, इंटू ऊंचाई कितना? 6 है। तो 2 से काटेंगे 3 बार में, तो ये कितना हो गया? आधार हो गया शंकु का, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है। जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कितना? 30 है, इंटू जो शंकु का ऊंचा वो थी मतलब पिरामिड का जो ऊंचाई कितना? 15 है। तो ये काटेंगे 15 को 3 से 5 बार में, तो टोटल कितना हो गया? गुना करने पर 30 को 5 से गुना करेंगे तो 150 हो गया। 150 मीटर सेंटीमीटर हो गया आपका ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव 7 घंटे में धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम जो होता है, धारा के अनुकूल मतलब जैसे कि एक नाव है, ये मतलब धारा के अनुकूल, जैसे मतलब जिस तरह मतलब पानी बह रहा है उसी तरह ही मतलब जा रहा है। नाव को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से करते हैं। धारा को किससे करते हैं? वाई से। तो यहाँ क्या लिखा? मतलब धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम कितना में जा रहा है? डाउन स्ट्रीम कितना? 84 किलोमीटर, कितना? 60 घंटा में। तो ये कितना हो गया इसका? 12 से 84 किलोमीटर आवर हो गया पर आवर। और यही उतना ही दूरी 14 घंटा, मतलब सेम डिस्टेंस को वो आप स्ट्रीम कर रहा है कितना? मतलब विपरीत दिशा में कितना? मतलब 14 घंटा ले रहा है। मतलब ये 14, मतलब इसको काटेंगे 6 बार में, मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। फिर वही नाव धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर यात्रा था और धारा के विपरीत वापस से आती है, मतलब 120 किलोमीटर, मतलब ये 120 किलोमीटर है, ये इधर जा भी रहा है और इधर से आ भी रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना? 120 किलोमीटर। लेकिन इस बार इसका जो मतलब धारा की गति है, मतलब वाई जो है धारा की गति 3 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पहले ये एक्स और वाई निकालते हैं। एक्स निकालने के क्या करते हैं? दोनों जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 12 और 6 का आधा हो गया कितना? 12 और 6 जोड़ेंगे 18, 18 का आधा 9 किलोमीटर पर आवर। और वाई का कितना हो गया? दोनों घटा के आधा, तो 6 का आधा 3 किलोमीटर। बट यहाँ क्या बोला है? 3 किलोमीटर रोड बढ़ जा रहा है। 3 किलो बढ़ जा रहा, तो 3 पहले से था और 3 बढ़ रहा, तो 6 किलोमीटर पर आवर ही हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो जैसे कि एक मतलब 120 किलोमीटर है, ये मतलब इधर जा भी रहा है 120 किलोमीटर और आ भी रहा है। तो इसका मतलब टोटल जो क्या पूछा गया, मतलब इस यात्रा को इस दूसरी यात्रा में लगा कुल समय, मतलब जो कुल समय मतलब टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है 2d एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। और आपका यदि यही और एक और फार्मूला होता है क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का जो होता है मतलब जो अंतर रहता है उसमें क्या होता है? 2dy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट यहाँ टोटल टाइम फार्मूला लगाना, टोटल टाइम का यदि फार्मूला लगाते हैं तो ये वाला मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। तो यहाँ देखिए जैसे कि टोटल टाइम निकालना है, तो 2 डिस्टेंस कितना दिया? 120 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था? ये एक्स का वैल्यू था 9। फिर हो गया आपका 9 का स्क्वायर है माइनस वाई कितना था? 6 का स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 120 इंटू 9, फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, आप तो जानते ही होंगे। तो हो गया, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार इंटू करके घटा देते हैं। तो आप काटिए, जैसे कि 15 से कितना बार में कट जा रहा है? 15 से 8 बार में। आपका फिर 3 से 3 बार में, तो टोटल कितना हो गया? तो 38 24 दूनी 48 घंटा हो गया। टोटल टाइम कितना लेगा? ये 48 घंटा लेगा, मतलब जाने और आने में। और ये इसमें देखिए, इसमें पहले दिया था एक नाव 7 किलो मतलब 7 घंटा में वो
84 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब डाउन धारा की दिशा में। फिर उतना ही दूरी को 14 घंटा में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत करता तो 14, उसको ज़्यादा टाइम, डबल टाइम लग रहा। तो वहाँ से हम एक्स और वाई का मतलब वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद ये सेकेंड, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लंबा टाइप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें आपका दो है, आप ऑप्शन पुट करके भी निकाल सकते हैं, मतलब वैल्यू पुटिंग करके भी निकाल सकते हैं, या इस तरह भी बना सकते हैं। हम इसी तरह बना के दिखा दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया 7x हो गया प्लस 12। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मतलब यहाँ इस तरह इसको तोड़ेंगे कि गुना करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पे -7। तो 12 को इस तरह तोड़िए पहले, तो 3 बार में 4 से, तो ये हो जाएगा, मतलब 3 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x रख सकते हैं, फिर -4x। तो ये मतलब दोनों गुना कर, मतलब जोड़ने पे -7 आ जाएगा, -7x, प्लस में दोनों गुना करने पे 12 आ जा रहा है। तो एक्स और एक्स यहाँ कॉमन लेते हैं, एक्स एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा इधर एक्स बचा, माइनस इधर क्या बचा 3 बचा, फिर यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस, फिर इधर इसमें भी 12 में 4 है, तो 4 4 कॉमन ले लिए, क्या बचा एक्स, फिर -3 बचेगा क्योंकि 4 यहाँ से निकल गया, इक्वल टू 0। तो 3 x-3 और x-3 क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। फिर यहाँ क्या बच गया, x-4 0, एक्स इक्वल टू आपका ये 3 हो गया और एक्स इक्वल टू 4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 इंटू मतलब कॉमा 4 हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करता है, मतलब ए और बी मतलब एक इन्वेस्टमेंट चालू करता है, इसमें ए का अनुपात 4 हो गया इन्वेस्टमेंट का, और इसका 1 हो गया। अनुपात में निवेश करता है, अधिक कुल लाभ इसका 10% दान कर दे रहा है, और ये का हिस्सा कितना है 1080। ये ए का जो हो गया प्रॉफिट 1080 है, 1080 है, बट 1080 है, मतलब इसमें 10% दान कर दिया, और ये मतलब ये ने भी 10% दान कर दिया होगा, तो ये मतलब ये का अधिक कितना है 90% है। मतलब कोई जैसे कि प्रॉफिट इसका होता है तो 100% होता है, उसमें ये 10% दान कर दिया, तो कितना बच गया इसका प्रॉफिट 90%। तो ये का जो हिस्सा बचा है कितना 1080, तो ये 90% का वैल्यू। तो इसको क्या करना, पहले हम 100% निकालते हैं, 100% निकाल लिए। तो 100% निकालने के बाद अब क्या करना, मतलब कुल लाभ कितना हो गया आपका 5। बट ये जो ये है ये किसका प्रॉफिट है, ये का कितना, ये अनुपात है 4 से, 4 बार में कटाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन, 0 से 0 खत्म, 9 से 12 बार में 120, 12, फिर ये 4 से कट जा रहा 3 बार में 30 बार में टोटल, तो हो गया आपका 1500। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु, एक पिता का जो वर्तमान मतलब फादर का वर्तमान आयु के पुत्र मतलब सन का वर्तमान आयु के 3 गुना है। वर्तमान आयु का कितना, प्रेजेंट जो आयु है मतलब सन से कितना 3 गुना है। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा आपका, मतलब तो पुत्र पुत्र की आयु से मतलब 2 गुनी हो जाएगा 10 वर्ष बाद। तो दोनों जगह मतलब जो है ये दोनों जगह देखिए, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ कितना एक का डिफरेंस है, यहाँ कितना 2 का डिफरेंस है, तो ये दोनों पहले बराबर करते हैं। यहाँ 2 से मतलब गुना कर रहे हैं, 2 से गुना करने से इधर से 2 से गुना, तो कितना 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ जो अभी डिफरेंस कितना, एक का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10 ही है। इसलिए क्या पूछा गया, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब एक है तो 10 ईयर ही हो जाएगा पुत्र का वर्तमान आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र में 20 लीटर दूध है, इसमें 2 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। मतलब एक पात्र है, इसमें 20 लीटर क्या है दूध है, ठीक।
मिल्क है, इसमें से 2 लीटर मतलब बाहर कर लिया जाता है और इसके जगह में 2 लीटर क्या करता है, वाटर ऐड कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया बार-बार मतलब इसमें जो है दूध का मात्रा धीरे-धीरे मतलब कम होते जा रहा है, वाटर का मतलब धीरे-धीरे बढ़ जा रहा है। पात्र में लास्ट में जो मूल मात्रा है उसका दूध का कितना बन जाएगा, इस तरह प्रक्रिया अधिक कर रहा है। तो जैसे कि टोटल कितना है 20 है और ये कितना 2 निकाल दे रहा है और टोटल दूध कितना था 10, 20 था। तो 18/20 हो गया। इसका रेशियो लेते हैं 9/10। 9/10 तो कुल दूध था जो पहले कितना था 20 लीटर, उसमें से 9 एक बार क्लिक करेगा तो 9/10। ये प्रक्रिया और 2 बार कर रहा है, मतलब 9/10 इंटू 9/10। इससे शॉर्ट तरीका नहीं है, जैसे कि एक बार पहले 2 लीटर दूध निकाला, फिर उसमें 2 लीटर पानी ऐड किया, फिर वो कितना 2 लीटर दूध फिर ऐड किया, तो बार बार जो उसका क्वांटिटी कितना 20 लीटर का 20 लीटर रह रहा है, बट उसमें 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी ऐड हो जा रहा है, 2 लीटर जो मिक्सर निकाल ले रहा है। बार बार मतलब जो दूध का मात्रा घटते जा रहा है और पानी का जो मात्रा है बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो उसका होगा मतलब जो दूध का जो मतलब रहता है ना, जैसे कि दूध गाढ़ा होने के बजाय कितना पतला होते जा रहा है, तो इसका जो लास्ट में जो दूध कितना बचेगा पात्र में, मतलब ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद तो एक बार में कट गया। 9 का मतलब क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब का मतलब हो गया 729 इंटू 2। अरे नीचे कितना 2 जीरो, 10 गुना करेंगे 2 जीरो, तो ये पहले गुना करते हैं, 2 से 9 दूनी 18 हाथ बचाइए, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा 14.58 लीटर बचेगा लास्ट में दूध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी को मतलब एक रेलगाड़ी है, उसमें से 1600 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। जो समय इसका ज्ञात करना है, तो मतलब रेलगाड़ी 1200 मीटर एक मतलब एक रेलगाड़ी जो है 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 80 सेकंड ले रहा है, तो यही 1600 मीटर मतलब पार करना कितना सेकंड लेगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका, फिर आपका 12 से 4 से मतलब 3 बार में, 4 से आपका 2 बार में, फिर आप मतलब 32 तो ये हो गया आपका 0 3 से 18 मतलब 106 सेकंड लगभग में हो जाएगा। तो रेलगाड़ी एक लैंप पोस्ट, इससे कोई मतलब नहीं, एक ही कथन से इसका आंसर देने का पर्याप्त हो गया, क्योंकि यहाँ सेकंड इसका टाइम निकल गया, लगने वाला समय पूछा गया था, तो एक ही मतलब स्टेटमेंट से निकल गया। इसका आंसर हो जाएगा एक कथन में दिए गए आंकड़े अकेले ही प्रश्न देने का पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिए गए आंकड़े अकेले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। ये मतलब अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बट ये जो फर्स्ट है उसमें एक ही देने के लिए मतलब इसका आंसर देने के लिए जो फर्स्ट कथन है वो इसका पर्याप्त है आंसर देने के लिए, तो आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक चतुर्भुज है, मतलब ABCD एक वृत्त के अंतर्निहित है, एक वृत्त अंतर्निहित है, उसके अंदर एक वृत्त है, तो ABCD, ए बी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर और डी ए का निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है शॉर्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी मतलब सामने वाला मतलब जो भी आता है प्लस बी सी इंटू ये डी ए बी का वैल्यू कितना 10 है, सी डी का वैल्यू 9 है, बी सी का वैल्यू 13 है प्लस में डी ए, तो 19 में आपका 13 चल गया, 19 में 13 चल गया, 19 में 13 चल गया तो 6 सेंटीमीटर आपका डी ए का वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्पाद कीमत में 20% की वृद्धि की गई,
और फिर 10% की कमी की गई। यदि अंतिम कीमत 432 तो मूल कीमत क्या है? मान लीजिए इसका मतलब 20% का पहले वृद्धि किया गया है, ठीक? और इसमें फिर -10% की कमी किया गया और अंतिम जो कीमत है 420, तो इसकी सीरीज मेथड लगाते हैं। तो मान लेते हैं जो मूल कीमत था एक्स था, तो 20% का वृद्धि का मतलब हो गया आपका 100 का समान 120 में, फिर उसमें 10% की कमी मतलब 100 का समान में 10% की कमी मतलब 90 में बेचा। उसका अंतिम कीमत है 432। तो आप काट सकते हैं, जैसे कि जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका। 9 बार में काटते हैं 9 से, आपका हो गया 9 चौक 36, हाथ बचा कितना यहाँ से 7, 9 अट्ठे 72, 12 से काटते हैं 3 बार में, 12 से 4 बार में, सॉरी 12 से 4 बार में। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 इक्वल टू 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब यदि मतलब किसी वितरण के माध्य माध्यिका और बहुलक निम्नलिखित में समीकरण का क्या होता है? इसका समीकरण होता है माध्य, इसका समीकरण होता है मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। किसमें दिया गया है? ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ 2 बहुलक करके रखा है। ये होगा तीसरा नंबर, इसमें तो है ही नहीं है। तो बहुलक बराबर त्रिमाध्यिका -2 माध्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का जो बना देते हैं समलंब चतुर्भुज, जैसे कि ये भी है, मान लेते हैं ये बी, ये डी। तो ये भी कितना है, सी डी कितना है 20 है, ये भी कितना है 10 है। और इसका जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हाइट कितना 12 है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब जो चतुर्भुज हो गया आपका ये का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ये प्लस बी, मतलब समांतर जो भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो यहाँ 1/2 इंटू ये और बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 50 इंटू हाइट कितना है 12। तो 12 से काट 2 से काटेंगे 12 को 6 बार में, 30 मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सेशन ही क्या कैसे लगा? और यदि अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए और अच्छा से वीडियो बना के लाते रहेंगे। इसी तरह हम 25 मतलब क्वेश्चन का, जैसे कि हो गया आपका मॉक टेस्ट जो होता है, जैसे कि जो ट्रेंडिंग मॉक टेस्ट होता है वो सब मॉक टेस्ट का इसी तरह सोल्यूशन कराएंगे। ये द पंडित का टेक्स्ट बुक का भी लाइव मॉक का आप लोग के साथ जरूर कराएंगे और रीजनिंग का भी लेते आएंगे जब तक सीजीएल एग्जाम नहीं हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए क्लास यहीं मतलब क्लास एंड करते हैं और अगला तो मतलब अगला मॉक टेस्ट अगली वीक तक फिर आप लोग के पास डाल दिया जाएगा, इसी तरह मतलब रिकॉर्डिंग करके अच्छा से।